गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है अकाउंट्स यानी बही खाता। आज आपका टॉपिक है माल का अर्थ है यानी माल किसे कहते हैं। बही खाते की भाषा में कोई व्यापारी जिन वस्तुओं का व्यापार करता है उन्हें माल कहते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं का लाभ पर पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उन्हें माल कहते हैं। अर्थात कोई व्यापारी जिन वस्तुओं का व्यापार करता है उसे हम माल कहते हैं। अर्थात जैसे कोई कपड़े का व्यापार करता है तो वह कपड़े का व्यापारी कहलाता है और कपड़ा उसके लिए क्या है, कपड़ा उसके लिए माल है। अपनी दुकान पर ग्राहकों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदता है तो वह उसके लिए माल नहीं है बल्कि वह उसके लिए संपत्ति है। अर्थात अगर कपड़े का व्यापारी अपनी दुकान पर ग्राहकों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदता है तो वह उसके लिए माल नहीं है बल्कि वह उसके लिए संपत्ति है। अर्थात वे वस्तुएं जिन्हें वह व्यापार के संचालन के संबंध में खरीदता है न कि बेचने के लिए, वे संपत्ति कहलाती हैं। और इसके लिए उसे वह परचेज अकाउंट के स्थान पर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेगा। अर्थात जब वह एंट्री करेगा और उसने फर्नीचर खरीदा तो खरीदने के लिए वह परचेज के स्थान पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेगा, और अगर वह कपड़ा खरीदता है तो वो तब परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा। अतः लेखांकन की भाषा में संपत्तियों के क्रय को परचेज अकाउंट में नहीं ले जाया जाता क्योंकि संपत्तियां पुनः विक्रय के लिए नहीं होती हैं। अर्थात जो संपत्तियां व्यापार में खरीदी जाती हैं उनके लिए परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाता क्योंकि संपत्तियां पुनः विक्रय के लिए नहीं होती हैं बल्कि वे व्यापार के संचालन के लिए होती हैं। जनरल प्रतिष्ठा करने के उद्देश्य से माल खाते को 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, क्रय खाता। जब कोई माल क्रय करते हैं तो माल खाते को डेबिट करने के बजाय क्रय खाते को डेबिट किया जाता है। अर्थात जब व्यापारी माल क्रय करता है बेचने के लिए तो उसके लिए वह माल खाते को डेबिट करने के बजाय क्रय खाते को डेबिट करेगा, जिसे इंग्लिश में कहेंगे परचेज अकाउंट। जनरल प्रविष्टि में क्रय खाता हमेशा डेबिट ही रहता है। नंबर 2, विक्रय खाता यानी सेल्स अकाउंट। जब कोई माल विक्रय करते हैं तो हमेशा ही विक्रय खाते को क्रेडिट किया जाता है। यानी पहले व्यापारी माल खरीदता है और फिर उसे बेचता है। जब उसे बेचता है तो हम उसे विक्रय कहते हैं यानी सेल्स कहते हैं, और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तीसरा है क्रय वापसी खाता यानी परचेज रिटर्न अकाउंट। क्रय किए गए माल को यदि वापस कर दिया जाए तो उसे क्रय वापसी या बाह्य वापसी कहते हैं। अर्थात जब व्यापारी माल खरीदता है और उसमें से कुछ माल खराब निकल जाता है और वह खराब निकले हुए माल को वापस करता है तो उसे हम क्रय वापसी या बाह्य वापसी, इंग्लिश में कहेंगे रिटर्न आउटवार्ड कहते हैं। इस खाते को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। नंबर 4 है विक्रय वापसी खाता यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट। यदि विक्रय करा हुआ माल वापस आ जाए तो उसे विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी यानी रिटर्न इनवार्ड कहते हैं। इस खाते को हमेशा डेबिट करते हैं। यानी जब व्यापारी माल बेचता है और बेचे गए माल में से कुछ माल खराब होने के कारण वापस आ जाता है तो उसे हम विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी कहते हैं। इस खाते को हमेशा डेबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सचिन ने माल वापस किया, यानी सचिन को हमने ये मान लो कि 10,000 रुपये का माल बेचा था और उसमें तो हमने 500 रुपये का माल वापस कर दिया, तो इसकी एंट्री ये बनेगी कि माल हमारे पास वापस आया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और माल देने वाला कौन है, सचिन है, तो टू सचिन, तो इसकी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सचिन। नीचे देंगे ब्रैकेट में फॉर गुड्स रिटर्न बाय सचिन, यानी सचिन द्वारा माल वापस आया, यानी सचिन ने माल वापस किया। इस प्रकार आपका आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इसे अपनी फिर कॉपी में उतार लेंगे और एक बार आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। धन्यवाद।